ये बात तो सब जानते हैं कि मुत्तहदा पंजाब पर हुक्मरानी करने वाले महाराजा रंजीत सिंह की समाधि शाही कला लाहौर में मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इनकी पोती शहजादी बाम्बा सदरलैंड भी इसी शहर के गोरा कब्रिस्तान में दफन है। तकसीम के वक्त प्रिंस बाम्बा इंग्लैंड, हिंदुस्तान और दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में रहने का हक रखती थी, लेकिन उन्होंने अपने दादा की सल्तनत पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को हर चीज पर तरजीह दी। सारी जिंदगी यहीं गुजारी और फिर यहीं दफन हुई। शहजादी बाम्बा की कब्र आज भी गोरा कब्रिस्तान जेल रोड पर देखी जा सकती है। ये कब्रिस्तान जेल रोड शेरपा ब्रिज से कुछ फरलांग पहले सड़क के बाएं जाने वाक़ है। बाम्बा की कब्र कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे से सीधा कुछ फासले पर बाएं जाने में। इसकी पक्की तामीर इनके सेक्रेटरी पीर करीम बख्श ने करवाई थी। इसके गिर्द खस्ता हाल जंगला भी मौजूद है। कब्र पर फारसी और अंग्रेजी जुबानों में तहरीरें भी पढ़ी जा सकती हैं। प्रिंसेस बाम्बा सिख सरकार की पंजाब पर हुकूमत के हवाले से एक इंतहाई अहम खातून रही हैं। वह रंजीत सिंह खानदान की आखिरी खातून थी जिनका पंजाब और खुसूसन लाहौर से गहरा ताल्लुक रहा। रंजीत सिंह की वफात के बाद इसकी औलाद आपसी झगड़ों और खून खराबे में मसरूफ हो गई। खुशकिस्मती से रंजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा दिलीप सिंह इस खून रेजी से बचा रहा। दिलीप सिंह की पैदाइश 6 सितंबर सन 1838 को रानी जिंदा के घर हुई। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इसकी पैदाइश 4 सितंबर सन 1838 को शाही कला लाहौर में हुई। ये मुगल शहजादे खुर्रम के बाद किसी भी दूसरे शहजादे का जन्म था। वो महज 9 माह का था जब रंजीत सिंह का इंतकाल हुआ। सन 1845 में दिलीप सिंह महज 5 बरस का था जब इसको सिखों की खाना जंगी के बाद तख्ते लाहौर पर बिठाया गया। इसके मामू जवाहर सिंह को वज़ीर आज़म बना दिया गया और असल हुकूमत रानी जिंदा के हाथ में ही रही। सन 1849 तक अंग्रेज मुकम्मल तौर पर पंजाब पर काबिज हो चुके थे। रानी जिंदा को पहले शेखुपुरा कला और बाद में कांची भिजवा दिया गया और दिलीप सिंह को सरकारी तौर पर जॉन स्पेनर लोगन के हवाले कर दिया गया। अंग्रेज सरकार ने नौजवान सिख शहजादे को अपने लिए खतरा जानते हुए 19 फरवरी सन 1850 को लाहौर से फतेहगढ़ मुंतकिल कर दिया, जो कि उस वक्त एक फौजी कैंप था। इस दिन के बाद दिलीप सिंह को कभी भी दोबारा लाहौर आने की इजाजत ना मिली। जॉन स्पेनर लोगन और इसकी बीवी लेना लोगन के ज़रिए असर दिलीप सिंह ईसाइयत की जानिब इतना माइल हुआ कि 8 मार्च सन 1953 को दिलीप सिंह ने मसीहियत को इख्तियार कर लिया। रानी जिन्ना कला चनार से रूप बदल कर नेपाल चली गई, जहां उस वक्त के बादशाह ने उसकी बहुत इज्जत की और 1000 रुपया महीना पेंशन मुकर्रर की। दूसरी जानिब 19 अप्रैल सन 1854 को दिलीप सिंह लंदन रवाना हुआ। वहां वो मलिका इंग्लिस्तान का नूर नजर ठहरा और अपने शाही अखराजात के बाइस ब्लैक प्रिंस के नाम से मारूफ रहा। इस दौरान उसकी अपनी मां रानी जिंदा से खुफिया खतों किताबत भी जारी रही। रानी जिंदा रो रो कर अंधी हो चुकी थी। इससे दिलीप की मुलाकात 14 बरस बाद 16 जनवरी सन 1861 को कोलकाता के स्पेंस होटल में हुई। उस वक्त भी दिलीप सिंह को पंजाब आने की इजाजत न दी गई। इसी बरस रानी जिंदा नेपाल से इंग्लैंड चली गई। यहाँ 1 अगस्त सन 1863 को इसका इंतकाल हुआ। उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के बाद अस्थियां लंदन के ल्यूडन चर्च में दफनाई गई। कुछ अस्थियां लाहौर भिजवा दी गईं और रंजीत सिंह की समाधि के मगरबी जानिब एक समाधि में दफन की गई। असर हाजिर में वो नामुकम्मल तामीर अभी भी देखी जा सकती है। दिलीप सिंह ने 2 शादियां की। पहली शादी बम्बा नामी मिस्री लड़की से हुई और दूसरी शादी एडा नामी खातून से। रिवायात में दिलीप सिंह के 8 बच्चे बतलाए जाते हैं, जिनमें से 6 बच्चे उसके हकीकी और 2 एडा के पहले से थे। हकीकी बच्चों में एक शहजादा प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड बचपन में ही फौत हो गया। बकिया 5 बच्चों में शहजादा विक्टर, प्रिंस फ्रेडरिक, प्रिंसेस कैथरीन, प्रिंसेस सोफिया और प्रिंसेस बाम्बा सदरलैंड शामिल हैं। दिलीप सिंह की मौत भी इंतहाई अजीबोगरीब हालत में हुई। वो पेरिस के एक होटल में बीमारी की हालत में रिहाइश पजीर था, जहां बरोज इतवार 22 अक्टूबर सन 1893 को उसकी पुरस्कार मौत वाक़ई हुई। उसकी मौत के सर्टिफिकेट पर कोई वजह दर्ज न थी और ना ही पोस्टमार्टम करवाया गया। तमाम उम्र मां से बिछड़े दिलीप सिंह को उस जगह दफन किया गया जिसके करीब ही उसकी मां रानी जिंदा की अस्थियां दफनाई गई थी। उसके पास ही उसकी बीवी बम्बा और बेटे प्रिंस एल्बर्ट एडवर्ड की कब्रें थी। दिलीप सिंह की औलाद में सबसे ज्यादा शोहरत प्रिंसेस सोफिया को मिली, जिनका जंगी जख्मियों और बीमारियों के खिलाफ नबूरद आजमाई में काबिल कदर किरदार रहा। दूसरा नाम प्रिंसेस बाम्बा का है, जिनकी शोहरत का बाइस इनकी लाहौर और पंजाब से वाबस्तगी थी। बाम्बा की पैदाइश 29 सितंबर सन 1869 को लंदन में हुई। बाम्बा का ज्यादा वक्त आर्थर फेंट और फोल्पस्टोन के जरिए निगरानी गुजरा। बाम्बा ने अपनी दोनों बहनों प्रिंसेस कैथरीन और प्रिंसेस सोफिया के साथ सितंबर सन 1893 को यूरोप का पहला सफर किया। बाम्बा को लाहौर से खास तरह की उनसीयत थी। इन्हें इस बात का शदीद दुख था कि इनके वालिद दिलीप सिंह से न सिर्फ पंजाब की हुकूमत छीन ली गई, बल्कि इसे दोबारा लाहौर आने की इजाजत भी न मिली। सन 1907 में वो पहली बार हिंदुस्तान आई और इसके बाद जिंदगी का ज्यादा अरसा लाहौर शहर में ही गुजारा। सन 1907 के पहले दौरे में इनकी मुलाकात लाहौर में सदरलैंड से हुई, जो उस वक्त किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। सदरलैंड पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रेलियन थे और सन 1895 में मलिका बरतानिया के मेडिकल ऑफिसर की हैसियत से मुलाजमत इख्तियार कर चुके थे। सन 1915 में इन्हें किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर का प्रिंसिपल बना दिया गया था। बाम्बा ने सन 1909 में सदरलैंड से शादी की और उन्हें भी अपनी बहन प्रिंसेस कैथरीन की मानद अंग्रेज सरकार से 10,000 पाउंड की रकम बतौर जहेज मिली। सन 1924 में बाम्बा ने अपने शौहर और बहन प्रिंसेस सूफिया के साथ हिंदुस्तान की खुसूसी सैर की, जिसमें उन्होंने अपनी दादी रानी जिंदा के नासिक में अदा हुई आखिरी रसूमात वाली जगह की भी ज़ियारत की
और 17 मार्च सन 1924 को ही रानी जिंदा की अस्थियां रियासत कपूरथला के ताउन के साथ इनके दादा रणजीत सिंह की समाधि के पास दफनाई गई। बम्बा के भाई प्रिंस फेडरर की मौत सन 1923 में, जिसकी वफात के बाद तीनों बहनों की सालाना पेंशन 681 पाउंड से बढ़ाकर 1500 पाउंड कर दी गई। प्रिंसेस बम्बा ने तमाम जिंदगी 2 इश्क किए, एक लाहौर के साथ और दूसरा इश्क अपने शौहर डॉक्टर सुदरलैंड के साथ। सुदरलैंड 19 अप्रैल सन 1939 में इंतकाल कर गए। उस वक्त भी बम्बा लाहौर में ही थी, जबकि सुदरलैंड लंदन में थे। इस तमाम अरसे में बम्बा का हिंदुस्तान आना जाना लगा रहा। वो अपनी बहन सूफिया की इंसान दोस्त कामों में भी उसका कुछ न कुछ साथ जरूर देती रही, लेकिन इतनी भरपूर मेहनत न की जिस तरह के प्रिंसेस सूफिया ने की। रिवायात में ये भी बात मिलती है कि दिलीप सिंह की अपनी हकीकी औलाद में से कोई भी बेटा और बेटी साहिब औलाद ना हो सके। सन 1942 में प्रिंसेस कैथरीन की मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद प्रिंसेस बम्बा ने लाहौर को अपनी मुस्तकिल रहायशगाह बना लिया। इनका ख्याल था कि वो इस तरह अपने मरहूम बाप दिलीप सिंह की रूह को किसी तरह सुकून पहुंचा सकें। लाहौर में इन्होंने 16 जेल रोड पर एक कोठी को अपनी रिहायशगाह बनाया। वो इमारत उस वक्त गुलजार के नाम से मारूफ थी। सन 1944 में इन्होंने मॉडल टाउन लाहौर में रिहायश इख्तियार की। इनके घर का नंबर A104 था। इसी घर में वो आखिरी सांस तक रही। वो इमारत सन 1944 में 7,000 रुपए में खरीदी गई थी। आज भी ये इमारत इनके खास मुलाजिम पीर बख्श की औलाद के ज़ेरे इस्तेमाल है। तकसीम से एक बरस कबल 13 जुलाई सन 1946 को बम्बा ने रणजीत सिंह की औलाद के एक हकीकी वारिस होने के नाते अपने एक वकील रघुवीर सिंह एडवोकेट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की वसातत से अपनी पंजाब की सल्तनत का मुतालबा करते हुए एक खत अक़वाम मुत्तहिदा को भिजवाया, लेकिन इस खत का कोई भी खातिर खा जवाब न दिया गया। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त प्रिंसेस बम्बा इंग्लैंड, हिंदुस्तान और दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क में रहने का हक रखती थी, लेकिन इन्होंने अपने दादा की सल्तनत पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को हर चीज़ पर तरजीह दी। वो लाहौर में रहकर दिलीप सिंह की जायदाद और दीगर मामलात को देखती रही। वो लाहौर में अक्सर अपनी गाड़ी पर माल रोड और दूसरे इलाकों में चली जाती और अहदे रफ्ता की इमारत को देखती रहती थी। बम्बा ने एक मरतबा एक सरकारी अफसर से गिला किया कि मैं उस महाराजा की पोती हूँ जिसकी मलकियत में तमाम पंजाब था और मुझे बस में अलग से कोई नशिस्त भी नहीं दी जाती। बम्बा के आखिरी अय्याम इंतहाई तकलीफ दे थे। वो अपनी वफात से 2 बरस कबल ही कानों से बहरी हो चुकी थी, आंखों से खास दिखाई नहीं देता था और फालिज के हमले के बायस वो अपने दस्तखत तक भी न कर सकती थी। इन तमाम हालात की खबर शहजादी के करीबी रिश्तेदारों में से प्रीतम सिंह को मुकम्मल तौर पर थी। 10 मार्च सन 1957 को बम्बा इंतकाल कर गई और इनको ईसाई रसूमात की अदायगी के बाद गोरा कब्रिस्तान जेल रोड में दफना दिया गया। इनकी वसीयत के मुताबिक इनकी तमाम जायदाद का वारिस इनके खास मुलाजिम पीर करीम बख्श को ठहराया गया। पीटर बेंस ने अपनी किताब दिलीप सिंह में तहरीर किया है कि शहजादी के सिद्धा वाले रिश्तेदारों ने इसकी वसीयत को मानने से इनकार कर दिया था। लंदन में बची हुई दिलीप सिंह की वसीयत और इस जायदाद का कोई भी वारिस न बचा और न ही किसी ने इसका मुतालबा किया और यूं वो तमाम जायदाद ताजे बरतानिया को मुंतकिल हो गई। लंदन में मौजूद सिख खानदान के नवादरात वसीयत के मुताबिक पीर करीम बख्श ने हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से लाहौर मंगवाने की दरख्वास्त दायर की। मुतल्लिका बैंक ने इंतहाई ईमानदारी से वो खानदानी नवादरात 1 हफ्ते में लाहौर भिजवा दी। इन नवादरात को बम्बे की रिहाइशगाह में महफूज करके ओरिएंटल म्यूजियम खोला गया। सन 1962 में वो नवादरात शाही कला लाहौर में मुंतकिल कर दिए गए, जिनमें से रंजीत सिंह की घोड़ी का इंतहाई कीमती सामान 14 अक्टूबर सन 1996 को सिख गैलरी शाही कला लाहौर से चोरी हो गया और सन 2002 में इसकी इंक्वायरी को भी दाखिल दफ्तर करके खत्म कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।